जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित तमाम कामनाओं को पूर्ण रूपेण त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। साधारणतः कामनाओं के 4 भेद हैं। 1 वासना, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि भौतिक अनुकूल पदार्थों के बने रहने और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। 2 स्पृहा, ऊपर कथित किसी भी वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है और उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। 3 इच्छा, ऊपर कथित किसी भी वस्तु के अभाव को पूरा करने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है। 4 तृष्णा, मान, प्रतिष्ठा, पुत्र, धन आदि यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का अति स्थूल रूप है। कामान सर्वान, इन सब कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। और फिर त्याग भी कैसा? मनोगतान, केवल इंद्रियों से नहीं वरन मन में स्थित सभी कामनाओं का त्याग। असंभव सा जान पड़ता है प्रभु। जिस इंद्रिय पर यह मन बैठता है, उसी के विषय का चिंतन करने लगता है। आंख सुंदर वस्तुओं के देखे बिना नहीं रहती, कान मधुर तान की ओर अनायास ही लग जाते हैं, नाक सुगंधित वस्तुएं चाहती हैं। जरा गंदे रास्ते से निकल कर तो देखो, नाक पर तुरंत रुमाल चढ़ जाएगा। जिह्वा को स्वादिष्ट रस चाहिए, कड़वा खिलाओ तो थूकते ही बनता है। इंद्रियों से तो होता नहीं विषयों का त्याग। जरा अवसर मिला कि विषय वासनाएं इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ाए ले जाती हैं। इंद्रियों से ही सच्चा विषयों का त्याग नहीं हो पाता, फिर मन से कामनाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग असंभव ही जान पड़ता है। जिस समय से मनुष्य उठता है और सोने तक यह मन क्या कभी खाली रहता है? क्षण भर भी नहीं। और सोने पर दिन भर के किए का 12 न्यारा करता रहता है और उसी प्रकार के स्वप्न दिखाता है। प्रभु, मन से कामनाओं का त्याग, वासनाओं का त्याग कह तो आपने दिया, पर क्या ऐसा हो सकता है? आपने कहा है तो अवश्य होता होगा। शरीर से त्याग तो किया जा सकता है, इंद्रियों को भी जबरदस्ती से दबाया जा सकता है, पर वह भी बड़ी तपस्या के बाद। पर मन, इसका तो स्वभाव ही चिंतन का है। हर क्षण चिंतन, क्षण में बाजार, क्षण में घर पर, पल में तोला, पल में माशा। अभी पृथ्वी पर, दूसरे क्षण आकाश में, अभी अपने पैर के नीचे और दूसरे क्षण 7 समुंदर पार। व्रज हाथी त्याग देता है मनोगतान, मन में स्थित कामान सर्वान,
सब वासनाओं एवं इच्छाओं को। प्रभु, सेवक के तो विचार में आने से भी परे की है यह बात, फिर साधन में लाने की हिम्मत कैसे हो? प्रभु, क्या यह मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है? यदि संभव है तो क्या है इसका साधन? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहने की आदत बना, तब ही समस्त कामनाओं का त्याग हो सकेगा। मन से समस्त वासनाओं का त्याग अर्थात मन विचारों से खाली। शून्य अवस्था का विचार भी कठिन है और साधन तो असंभव सा ही है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहने की स्थिति आदत बना। एक आदत को दूसरी आदत में बदला जा सकता है। मन को दुनिया के चिंतन से हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ। बहिर्मुखी मन को बनाओ अंतर्मुखी। बिना सद्गुरु कृपा से कठिन ही नहीं वरन असंभव है यह साधन। मन रूपी शेष नाग को नाथने के लिए सद्गुरु रूपी कृष्ण भगवान की आवश्यकता है। सद्गुरु कृपा से जब चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, मन अपने आधार आत्मा में डूबने लगता है। निज स्वरूप का भान होना प्रारंभ हो जाता है। मन निरंतर अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है। मनुष्य आत्ममय अवस्था में लीन रहने लगता है। मन जिस समय आत्मा में रमण करता है, दुनिया के विचार पास नहीं फटकते। यह वह मयान है जिसमें दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो ईश्वर चिंतन, अन्यथा सांसारिक वासनाओं से लथपथ। जिस समय साधक अपने आत्मा में ही स्थित हो जाता है, उस समय उसके हृदय से समस्त कामनाओं का स्वतः ही त्याग हो जाता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उसे अपने आत्म तत्व का सच्चा ज्ञान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति हर सत्संगी भाई बहन को प्रतिदिन पूजा में कुछ न कुछ समय के लिए अवश्य प्राप्त होती है। इस अवस्था में इतने समय वह स्थित प्रज्ञ होता है और उसका मन पवित्र भावनाओं से परिपूर्ण हो जाता है। उसकी बुद्धि कपट छोड़कर मेरे तेरे के विचारों से ऊपर उठ जाती है और ठीक निर्णय लेने के योग्य हो जाती है। इस स्थिति में हर समय अटल रहने वाला व्यक्ति अपने चारों ओर एक प्रकाश पुंज ऑरा बना लेता है और उसका हृदय हर समय ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश से परिपूर्ण रहता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। An ego-ridden ordinary person who is ignorant of divine reality in him has burning desires for the sense objects, a binding attachment with emotions, and a jealous preference for his own pet ideas. But when the ego is transcended and the ignorance has evaporated like a mist, and the finite ego stands face to face with the divine reality in him, it merges to become one with the infinite. In the self, the man of steady wisdom, self-satisfied in the self, can no more entertain any desire for the paltry objects of the body, or of mind, or of the intellect. He has come to live the very source of all bliss. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 2, श्लोक 55. श्री भगवान म्हणतात, प्रजाहती यदा कामास सर्वा पार्थ मनोगतः आत्मन्येत्मना तुष्ट सितप्रज्ञास दौच्यते. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे अर्जुना, ज्या काळात मनुष्य आपल्या मनातील सर्व इच्छा पूर्णपणे सोडून देतो आणि आत्म्यामध्येच समाधानी राहतो, त्या काळात त्याला स्थितप्रज्ञ असे म्हणतात. साधारणतः 4 प्रकारच्या इच्छा असतात. नंबर 1 वासना.
शरीर, स्त्री, पुत्र, संपत्ती, मान, प्रतिष्ठा इत्यादी भौतिक अनुकूल गोष्टींच्या अस्तित्वासाठी आसक्ती आणि देशातून निर्माण होणाऱ्या सूक्ष्म इच्छेला आणि ज्यांचे स्वरूप विकसित होत नाही अशा प्रतिकूल गोष्टींचा नाश करण्यास वासना असे म्हणतात. नंबर 2, स्पृहा. जेव्हा मनाला वरील कुठल्याही गोष्टीची कमतरता जाणवते त्याला असे वाटते की एखाद्या विशिष्ट गोष्टीची आवश्यकता आहे आणि त्याशिवाय काम करता येत नाही. अपेक्षेच्या स्वरूपात असलेल्या या इच्छेला स्पृहा असे म्हणतात. हे वासनेपेक्षा इच्छेचे अधिक विकसित रूप आहे. नंबर 3, इच्छा. वरीलपैकी कोणत्याही गोष्टीची कमतरता पूर्ण करण्याची व्यक्त केलेली इच्छा यालाच इच्छा असे म्हणतात. हे इच्छेचे पूर्ण विकसित रूप आहे. नंबर 4, तृष्णा. आपल्याकडे पुरेसा आदर, प्रतिष्ठा, पुत्र, संपत्ती इत्यादी असूनही त्या वाढविण्याच्या इच्छेलाच तृष्णा असे म्हणतात. हे इच्छेचे सर्वात स्थूल रूप असे आहे. कामसर्वा म्हणजे या सर्व इच्छांपासून कायमचे पूर्णपणे मुक्त होणे, म्हणजे त्यांचा पूर्णपणे त्याग करणे. आणि मग तो कोणत्या प्रकारचा त्याग आहे? मनोगतन म्हणजे केवळ इंद्रियांचाच नव्हे तर मनातील सर्व इच्छांचा त्याग करणे. हे अशक्य वाटते प्रभू. मन ज्या इंद्रियावर बसले आणि त्याबद्दल विचार करू लागते. डोळे सुंदर गोष्टींना विरोध करू शकत नाहीत. कान आपोआप गोड संगीताकडे आकर्षित होतात. नाकाला सुगंधित गोष्टी हव्यात. घाणेरड्या रस्त्यावरून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करा आणि तुम्ही लगेच नाकावर रुमाल ठेवता. जिवेला चवदार रस हवा असतो. जर तुम्ही कडू पदार्थ खाऊ घातले तर ती थुंकून टाकता. इंद्रिय वस्तूंचा त्याग करू शकत नाही. जर त्यांना संधी मिळाली तर वस्तूंच्या इच्छा त्या वस्तूकडे धावायला लावतात. इंद्रियाद्वारे वस्तूंचा खरा त्याग शक्य नाही. मग इच्छांचा त्याग? मनातील इच्छांचा त्याग अशक्यच वाटतो. माणूस जागे झाल्यापासून तो झोपेपर्यंत हे मन कधी रिकामे राहते का? क्षणभरही नाही. आणि झोपल्यावर देखील तो संपूर्ण दिवसाची कर्मेच सांगत राहतो आणि त्याच प्रकारची स्वप्ने दाखवतो. हे प्रभू, मनातील इच्छांचा त्याग आणि त्या इच्छांचा त्याग हे जे तुम्ही सांगितले आहे, पण ते घडू शकते का? जर तुम्ही ते सांगितले असेल तर ते निश्चितच घडले असले पाहिजे. त्याग शरीरातून केला जाऊ शकतो. इंद्रियांनाही जबरदस्तीने दाबून ठेवता येते, पण तेही मोठ्या तपश्चर्येनंतर. पण मन स्वाभाविकच विचार करण्यास प्रवृत्त असते. प्रत्येक क्षणी विचार करते. एकाच क्षणात ते बाजारात असते तर दुसऱ्या क्षणी ते घरी असते. एका क्षणात ते पृथ्वीवर असते तर दुसऱ्या क्षणी ते आकाशात असते. आता ते तुमच्या पायाखाली असते तर दुसऱ्या क्षणी ते 6 समुद्रापार असते. प्रजाहती मनोगतान. मनातील सर्व इच्छा आणि आकांक्षा सोडून देऊन हे प्रभू भक्तांच्या विचाराच्या पलीकडे आहेत. मग ते प्रत्यक्षात आणण्याचे धाडस कसे होऊ शकते? हे प्रभू, माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला हे शक्य आहे का? जर ते शक्य असेल तर त्याचे काय साधन आहे? भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, हे पार्थ, जेव्हा आत्म्याशीच समाधानी राहण्याची सवय लावतो तेव्हाच सर्व इच्छांचा त्याग करता येतो. मनातून सर्व इच्छांचा त्याग करणे म्हणजेच मन विचारापासून मुक्त असण्याची शून्य स्थिती असणे कठीण आहे आणि साधन जवळजवळ अशक्य आहे. म्हणूनच भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, आत्मनी एवं आत्मान तुष्टः. आत्म्यातच समाधानी राहण्याची अवस्था सवय निर्माण कर. एका सवयीचे रूपांतर दुसऱ्या सवयीत करता येते. मनाला जगाच्या विचारापासून दूर करून देवाच्या चरणी ठेव. बहिर्मुखी मनाला अंतर्मुखी बनव. सद्गुरूंच्या कृपेशिवाय ही पद्धत कठीणच नाही तर अशक्यही आहे. मनाला शेष नागाला वश करण्यासाठी सद्गुरूंच्या रूपात भगवान श्रीकृष्णाची आवश्यकता असते. सद्गुरूंच्या कृपेने मनाची एकाग्रता साध्य झाल्यावर मन त्याच्या मूळ आत्म्यात बुडू लागते. स्वतःचे स्वरूप ते जाणवू लागते. मन सतत त्याच्या आत्म्याच्या रसात शोषत राहते. माणूस आत्म्याच्या अवस्थेत लीन होऊ लागतो. जेव्हा मन आत्म्याचा आनंद घेते तेव्हा जगाचे विचार जवळच येत नाही. हे असे आवरण आहे ज्यामध्ये 2 तलवारी राहूच शकत नाही.
भगवंताचे चिंतन असो किंवा सांसारिक इच्छामध्ये बुडालेले, जेव्हा साधक त्याच्या आत्म्यात स्थित होतो तेव्हा त्याच्या हृदयातून सर्व इच्छा आपोआप सोडून दिल्या जातात. त्याची बुद्धी स्थिर होते, त्याला त्याच्या आत्म्याचे खरे ज्ञान मिळू लागते. प्रत्येक सत्संगी भाऊ आणि बहीण दररोज काही काळ उपासनेत अशी स्थिती निश्चितच प्राप्त करतो जेव्हा ते ध्यानपूजन करतात. या अवस्थेत तो ध्यानामध्ये स्थिर असतो आणि त्याचे मन शुद्ध भावनांनी भरलेले असते. त्याची बुद्धी कपट सोडून माझ्या आणि तुझ्या विचारापेक्षाही वर जाते आणि योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम होते. या अवस्थेत जो व्यक्ती सतत स्थिर राहतो तो स्वतःभोवतील देखील एक आभास निर्माण करतो आणि त्याचे हृदय नेहमीच दिव्य ज्ञानाच्या प्रकाशाने भरलेले असते. अशा व्यक्तीला ज्ञानामध्ये स्थिर म्हणतात, म्हणजेच स्थितप्रज्ञ म्हणतात. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. भगवान श्री कृष्ण कहलखिन, हे अर्जुन, जाय काल में एहन पुरुष अपन मोन में उठल समस्त कामना के पूर्ण रूप से त्याग दैत अछि आ अपन आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहैत अछि, ओहि काल में ओ पुरुष स्थित प्रज्ञ कहल जाइत अछि. साधारण रूप में कामना 4 प्रकार के मानल गेल अछि. पहिल, वासना. शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि के भौतिक अनुकूल पदार्थ के बनल रहबाक आ प्रतिकूल पदार्थक नष्ट भ जयबाक जे राग द्वेष जन्य सूक्ष्म कामना अछि, जेकर स्वरूप स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होइत अछि, ताहि के वासना कहल जाइत अछि. दोसर अछि स्पृहा. ऊपर बताओल गेल वस्तु में से कोनो एकटा वस्तुक अभाव बोध भेलाक बाद चित्त में जे भाव उठैत अछि, एहि वस्तुक आवश्यकता अछि, एकर बिना कार्य नहीं चलि सकैत अछि, तकरा स्पृहा कहल जाइत अछि. ई वासना के तुलना में बेसी विकसित होइत अछि. तेसर अछि इच्छा. उपरोक्त वस्तु में से कोनो अभाव के पूरा करबाक जे प्रकट आ स्पष्ट कामना होइत अछि, ताहि के इच्छा कहल जाइत अछि. ई कामनाक पूर्ण विकसित रूप अछि. चारिम अछि तृष्णा. मान, प्रतिष्ठा, पुत्र, धन आदि यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध रहितो जखन एहि सब के आरो बेसी बढ़ेबाक लालसा जागैत अछि, तखन ओकरा तृष्णा कहल जाइत अछि. ई कामनाक अति स्थूल आ प्रबल रूप अछि. कामान सर्वान माने एहि सब कामना सबसँ सदा लेल मुक्त भ जेबाक नाम थिक संपूर्ण त्याग. आ सेहो कोनो बाहरी त्याग नहि. मनोगतान माने केवल इंद्रिय स्तरक नहि, मुदा मोन में रहैत सूक्ष्म तक कामनाक सेहो परित्याग. प्रभु, ई तऽ असंभवे प्रतीत होइत अछि. जाय इंद्रिय पर ई मन बैस जाइ अछि, ओहि इंद्रियक विषय के चिंतन तखने करऽ लागैत अछि. नेत्र सुंदर वस्तु सबके देखला बिना नहीं रहि सकैत अछि. कान सहजे मधुर तानक दिस खींचल चल जाइत अछि. नाक सदिखन सुगंध के इच्छा करैत अछि. कनिक काल लेल कोनो एहन बाट से जाउ जे गंदा हुए, नाक पर रुमाल चढ़ैत देर नहीं लागैत अछि. जीह स्वादिष्ट रस के लोभ करैत अछि. किछो तीत वा करू जीह पर पड़ल तऽ तुरंत थुकरि दैत अछि. तैं इंद्रिय से असल विषय त्याग संभव नहीं अछि. जखन अवसर भेटैत अछि, विषय वासना सब इंद्रिय सबके विषयक दिस खिहारैत चल जाइत अछि. यह कारण थिक जे केवल इंद्रिय स्तर पर विषयक त्याग नहीं अछि. तैं मोन से कामनाक त्याग, वासनाक परित्याग, इच्छाक त्याग तऽ असंभव बुझाइत अछि. हे प्रभु, मनुष्य जाहि क्षण सँ सुति कऽ उठैत अछि, ओहि क्षण सँ लऽ कऽ सूतऽ के क्षण धरि की ई मोन कखनो खाली रहैत अछि? एक क्षण धरि नहि. आ जखन सुतैत अछि तखन भरि दिन के कृत्य सभक हिसाब किताब करैत रहैत अछि आ ओहि अनुरूपे स्वप्न देखबैत अछि. प्रभु, मोन सँ कामनाक त्याग, वासनाक परित्याग अहाँ कहि तऽ देने छी, मुदा ई संभव अछि की? अहाँ कहैत छी तऽ अवश्य हैत. शरीर सँ त्याग तऽ कयल जा सकैत अछि, इंद्रिय सबके सेहो बलजोरी जाँतल जा सकैत अछि, मुदा से बड़ तपस्या के काज अछि. आ ई मौन, एकर तऽ स्वभावे चिंतन करबाक अछि. हर क्षण चिंतन, क्षण में बाजार, क्षण में घर.
एखन धरती पर दूसरे छन आकाश में। प्रज हाथी त्याग दैतेज, मनोगतान मौन में स्थित, कामान सर्वान, वासना सब आ इच्छा सबके। प्रभु ई सबटा गप त एहि सेवक के विचारों से कै मील दूर अछि। एकरा साधनक स्तर पर आनय के हिम्मत कोना कैल जाय। हे प्रभु, की ई हमरा एहन साधारण मनुष्य लेल संभव अछि? जे संभव अछि त एकर साधन की अछि? भगवान श्री कृष्ण कहलखिन, हे पार्थ, आत्मा सँ आत्मा में संतुष्ट रहबाक आदत बनाओ, तखने समस्त कामना सभक त्याग संभव हैत। मौन सँ वासनाक परित्याग माने मौन के विचार सँ अजबारि देबाक शून्य अवस्थाक चिंतन सेहो कठिन अछि, आ एकरा साधन बनेनाइ त असंभव सन अछि। तैं हम कहैत छी, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, आत्मा सँ आत्मा में संतोष राखू। एकटा आदत के केवल दोसर आदत बदलि सकैत अछि। तैं मौन के संसारक चिंतन से हटाओ आ भगवानक चरण में लगाओ। बहिर्मुखी मौन के अंतर्मुखी बनाओ। मुदा इहो सत्य अछि जे सद्गुरु कृपा बिना ई साधन मात्र कठिन नहि अपितु असंभव अछि। मौन रूपी शेषनाग के नाथय लेल सद्गुरु रूपी भगवान श्री कृष्णक आवश्यकता होइत अछि। सद्गुरु कृपा सँ जखन चित्त एकाग्र भ जाइत अछि, तखन मौन अपन आधार, अपन आत्मा में डूमऽ लागैत अछि। निज स्वरूपक आभास हुअ लागैत अछि। मौन सदिखन आत्मा रस के स्वाद लैत रहैत अछि, आ मनुष्य आत्मामय अवस्था में लीन भ जाइत अछि। जखन मौन आत्मा में रमण करैत अछि, तखन संसारक विचार मौन में नहि रहैत अछि। ई ओ म्यान अछि जतऽ दूटा तलवार एक संग नहि रहि सकैत अछि। ईश्वर चिंतन रहत आ नहि तऽ सांसारिक वासना में डूबल मौन। जखन साधक अपन आत्मा में स्थिर भ जाइत अछि, तखन ओकर हृदय समस्त कामना के स्वतः त्याग दैत अछि। ओकर बुद्धि स्थिर भ जाइत अछि। ओकरा आत्मा तत्वक असल ज्ञान प्राप्त होइत अछि। एहन अवस्था प्रत्येक सत्संगी भाई बहन के पूजा करैत काल सब दिन किछ काल लेल अवश्य अनुभव होइत अछि। एहि क्षण में ओ स्थित प्रज्ञ होइत अछि, आ ओकर मोन पवित्र भावना सँ परिपूर्ण रहैत अछि। एहि अवस्था में बुद्धि कपट छोड़ि अपन आन के विचार सँ ऊपर उठि जाइत अछि, आ ठीक निर्णय लेबाक योग्य भ जाइत अछि। जे व्यक्ति सदिखन एहन अवस्था में अटल रहैत अछि, ओ अपन चारू दिस एकटा आलोक पुंज बना लैत अछि। ओकर हृदय निरंतर ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश सँ जगमगाइत रहैत अछि। एहन मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहल जाइत अछि। నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము గీతాసుధ అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 55. శ్రీ భగవాన్ వాచ ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మవా తృష్టః స్థితప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఎప్పుడు పురుషుడు తన మనసులో ఉన్న మొత్తం కోరికలను పరిపూర్ణంగా త్యజిస్తాడో మరియు ఆత్మచే ఆత్మ ఎందే సంతుష్టుడై ఉంటాడో అప్పుడు అతడు స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు. సాధారణంగా కోరికలు 4 రకములు. 1 వాసన, 2 స్పృహ, 3 ఇచ్ఛ, 4 తృష్ణ. 1 వాసన శరీరము, భార్య, పుత్రులు, ధనము, గౌరవము, ప్రతిష్ట మొదలగు భౌతిక అనుకూల పదార్థములు లభించుట వలన మరియు ప్రతికూల పదార్థములు నశించుట వలన కలిగే రాగ ద్వేష జనిత సూక్ష్మ కోరిక ఏదైతే ఉన్నదో, దేని స్వరూపం పూర్తిగా వికసించలేదో దాన్నే వాసన అంటారు. 2 స్పృహ పై చెప్పబడిన ఏదైనా వస్తువు లోపించిందని తెలిసినప్పుడు పలానా వస్తువుకి అవసరం ఉన్నది, అది లేకపోతే పని జరగదు అని చిత్తంనందు కలిగే భావం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అపేక్ష రూప కోరిక పేరే స్పృహ. ఇది కోరిక యొక్క వాసన యొక్క కన్నా కాస్త ఎక్కువగా వికసించిన రూపము. 3 ఇచ్ఛ పైన చెప్పబడినది ఏదైనా వస్తువు యొక్క లోపమును పూర్తి గావించుకున్నటకు ప్రకటితమయ్యే కామన పేరే ఇచ్ఛ. ఇది కోరిక యొక్క పూర్తి వికసిత రూపము. 4 తృష్ణ గౌరవము, ప్రతిష్ట, పుత్రులు, ధనము మొదలగు కోరికలు లభించినప్పుడు కూడా వాటిని మరింత అధికము గావించుకోవాలనే కోరిక ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని తృష్ణ అని అంటారు. ఇది కోరిక యొక్క అతి స్థూల రూపము. కామాన్ సర్వాన్, ఈ కోరికలన్నింటినీ శాశ్వతంగా పూర్తిగా
లేకుండా చేసుకుంటే వాటిని సర్వదా త్యాగం చేయడం అంటే, మరి త్యాగం చేయుట ఎట్లు? మనోగతాన్, కేవలము ఇంద్రియాలతో గాక మనసులో ఉన్న సమస్త కోరికలను యొక్క త్యాగం జరగాలి. ఇది అసంభవంగా తోచుతున్నది. ఏ ప్రభు, ఏ ఇంద్రియములపై మనసు అధిష్ఠించి ఉంటుందో వాటి విషయాలను గూర్చే మనసు ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తుంది. కనులు అందమైన వస్తువులను చూడకుండా ఉండలేవు. చెవులు మధురమైన రాగముల వైపు అప్రయత్నంగానే లగ్నమవుతాయి. నాసిక సుగంధభరిత వస్తువులను కోరుకుంటుంది. కాస్త దుర్గంధపూరిత మార్గం ద్వారా వెళ్తున్నట్టయితే నాసిక పైకి రుమాలు చేరిపోతుంది. జిహ్వకు రుచికరమైన పదార్థాలు కావాలి. రుచిలేని పదార్థాలు నోట్లో పెట్టగానే వెంటనే ఉమ్మి వేస్తుంది. అందువలన ఇంద్రియాలతో విషయ త్యాగం జరగదు. కాస్తంత అవకాశం లభించినట్లయితే విషయ వాసనలు ఇంద్రియాలను విషయాల వైపు పరిగెత్తించి తీసుకుపోతాయి. ఇంద్రియాలతోనే నిజమైన విషయ త్యాగం జరగకపోతే ఇక మనసుతో కోరికల త్యాగము, వాసనల త్యాగము, ఆశల త్యాగము జరుపుట అసంభవం తెలియచున్నది. ఎప్పుడైతే మానవుడు నిద్ర నుంచి లేస్తాడో తిరిగి నిద్రపోయేంత వరకు ఈ మనసు ఎప్పుడైనా ఖాళీగా ఉంటుందా? ఒక క్షణం కూడా ఖాళీగా ఉండదు. మరియు నిద్రిస్తున్నప్పుడు రోజంతా చేసిన వాటిని లెక్కి వేస్తూ ఉంటుంది. నిద్రించాక అవే స్వప్నాలు వస్తూ ఉంటాయి. ప్రభు, మనస్సుతో కోరికల త్యాగమా, వాసనల త్యాగమా? మీరు చెప్పారు కానీ అలా జరుగుతుందా? మీరు చెబుతున్నారు కనుక తప్పక జరగవచ్చు. శరీరంతోనైతే త్యాగం చేయవచ్చు. ఇంద్రియాలను కూడా బలవంతంగా అణచవచ్చు. అది కూడా ఎంతో తపస్సు తర్వాత. కానీ మనసు దీని స్వభావమే ఆలోచించుట, ప్రతిక్షణం ఆలోచించుటే. ఒక క్షణంలో కార్యాలయము, మరో క్షణంలో వేరే చోటు, ఈ క్షణంలో భూమి మీద, మరో క్షణంలో ఆకాశం, ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో కాళ్ళ కింద, మరో క్షణంలో సప్త సముద్రాల అవతల. ఈ విధంగా మనసు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ప్రజహాతి, త్యాగం చేస్తుంది. మనోగతాన్, మనసులో ఉన్న కామాన్ సర్వాన్, సమస్త వాసనలు, ఇంద్రియాలను, మనసు తనలో ఉండే సమస్త వాసనలను, ఇష్టాలను త్యజిస్తుంది. ఓ ప్రభు, ఈ సేవకునికి ఈ విషయము ఆలోచించడానికి అంతు చిక్కట్లేదు. ఇక సాధనలోకి తీసుకువచ్చే ధైర్యం ఎలా ఉంటుంది? ఇది నా వంటి సాధారణ వ్యక్తికి కూడా సాధ్యమవుతుందా? ఒకవేళ సాధ్యమైతే దాని సాధన ఏమిటి? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు. ఓ పార్థ, ఆత్మచే ఆత్మయందే సంతుష్టిని కలిగి ఉండే అలవాటు చేసుకో. అప్పుడే సమస్త కోరికల త్యాగము జరుగుతుంది. మనసుతో సమస్త కోరికల త్యాగము అనగా మనసును ఆలోచన నుండి ఖాళీగా స్థూలస్థితిలో ఉంచుటనే. ఆలోచన కూడా కఠినమైనదే. ఇక సాధన అయితే అసంభవమే. అంచేత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు, ఆత్మని ఏవ ఆత్మాంతుష్ట, ఆత్మచే ఆత్మయందే సంతుష్టిని పొందే స్థితిని అలవాటుగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఒక అలవాటును మరొక అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. మనసును ప్రాపంచిక చింత నుండి మరల్చి భగవాను చరణమందు లగ్నం చెయ్యి. బహిర్ముఖమైన మనసును అంతర్ముఖం గావించు. ఈ సాధన సద్గురుని కృప లేకుండా కఠినం మాత్రమే కాదు, అసంభవం కూడా. మనస్సు అనే శేషనాగుని అణచడానికి సద్గురువునే కృష్ణ భగవాని ఆవశ్యకత ఉన్నది. సద్గురుని కృపచే చిత్త ఏకాగ్రత ప్రార్థించినప్పుడు మనసు తనకు ఆధారమైన ఆత్మేందు మునగసాగుతుంది. నిజ స్వరూపం యొక్క జ్ఞానం కలగడం ప్రారంభిస్తుంది. మనసు నిరంతరము తన ఆత్మానందాన్ని పానం చేస్తూ ఉంటుంది. మానవుడు ఆత్మమయ స్థితిలో లీనం కావడం ప్రారంభిస్తాడు. మనసు ఏ సమయంలో ఆత్మేందు ఆనందిస్తూ ఉంటుందో ఆ సమయంలో ప్రాపంచిక ఆలోచనలు దరి చేరలేవు. అది ఎటువంటి వారు అంటే దానిలో రెండు కత్తులు ఇవ్వలేవు. ఉంటే భగవత్ చింతనైనా ఉండాలి, లేదంటే ప్రాపంచిక వాసనలందు లగ్నమే ఉండాలి. ఎప్పుడైతే సాధకుడు తన ఆత్మీయందే నిలిచి ఉంటాడో అప్పుడు అతని హృదయము నుండి సమస్త కోరికలు స్వతహాగానే త్యజించబడతాయి. అతని బుద్ధి స్థిరమవుతుంది. అతనికి తన ఆత్మతత్వం యొక్క నిజమైన జ్ఞానం లభించడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇటువంటి స్థితి ప్రతి సత్సంగి సోదరునికి సోదరీమణికి ప్రతిదినం పూజలో ఎంతో కొంతసేపు సమయం తప్పక లభిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి స్థితిలోకి ఆ కాస్త సమయాన అతడు స్థితప్రజ్ఞుడవుతాడు. అతని మనసు పవిత్ర భావములతో పరిపూర్ణమవుతుంది. అతని బుద్ధి కపటాన్ని వీడి నాది నీది అనే ఆలోచనలు అధిగమిస్తుంది మరియు సరియైన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు యోగమవుతుంది. ఈ స్థితిలో ప్రతి సమయము స్థిరంగా ఉండే వ్యక్తి తన నలువైపులా ఒక ప్రకాశపుంజాన్ని తయారు చేసుకుంటాడు. అతని హృదయము అన్ని సమయముల్లోనూ ఈశ్వరీయ జ్ఞాన ప్రకాశంతో పూర్తిగా నిండి ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తే స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు,
నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 2, ശ്ലോകം 55. ശ്രീ ഭഗവത് വചനം. പ്രജഹതി യഥാ സാമൻ സർവാർപ്പൻ പാർത്ത മനോഗതൻ ആത്മന്യേവാത്മന തൃഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി 4 തരം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. 1. കാമം, ശരീരം, മക്കൾ, സമ്പത്ത്, ബഹുമാനം, അന്തസ്സ് തുടങ്ങിയ ഭൗതിക അനുകൂല വസ്തുക്കളുടെ നിലനിൽപ്പിനും പ്രതികൂല വസ്തുക്കളുടെ നാശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തിയും വെറുപ്പും മൂലമുണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മമായ ആഗ്രഹത്തെ കാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 2. സ്പൃഹ. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ആവശ്യമാണ് എന്നും അതില്ലാതെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നും തോന്നുക. പ്രതീക്ഷയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ആഗ്രഹത്തെ സ്പൃഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് കാമത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വികസിതമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. 3. ഇച്ഛ. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ അഭാവം നിറവേറ്റാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തെ ഇച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വികസിത രൂപമാണ്. 4. തൃഷ്ണ. നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം, അന്തസ്സ്, മക്കൾ, സമ്പത്ത് മുതലായവ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ തൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ രൂപം. കാമാൻ സർവാൻ എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി പൂർണ്ണമായും മുക്തനാകുക എന്നും അവയെ പൂർണ്ണമായും ത്യജിക്കുക എന്നുമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ് അത്? മനോഗതൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രമല്ല, മനസ്സിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ത്യജിക്കുക എന്നാണ്. അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രഭു, മനസ്സ് അത് ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളെ കണ്ണുകൾക്ക് ചെറുക്കാൻ കഴിയില്ല. ചെവികൾ മാധുര്യമുള്ള സംഗീതത്തിലേക്ക് യാന്ത്രികമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. മൂക്കിന് സുഗന്ധമുള്ള വസ്തുക്കൾ വേണം. വൃത്തികെട്ട വഴിയിൽ കൂടി പുറത്തു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ മൂക്കിലൊരു തുവാല കൊണ്ട് മൂടും. നാവിന് രുചികരമായ പാനീയം വേണം. നിങ്ങൾ കയ്പേറിയ വസ്തുക്കൾ തുപ്പിക്കളയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവസരം ലഭിച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവയെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വസ്തുക്കളെ യഥാർത്ഥമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും അവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതും അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഉണരുന്ന സമയം മുതൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയം വരെ ഈ മനസ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ശൂന്യമായി തുടരുമോ? ഒരു നിമിഷം പോലും ഇല്ല. ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് ദിവസം മുഴുവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേ തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭോ, മനസ്സിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുമോ? നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും സംഭവിക്കണം. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാം. വലിയ തപസ്സിന് ശേഷം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബലമായി അടിച്ചമർത്താം. എന്നാൽ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കാൻ ചായ്വുള്ളതാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം അത് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം അത് വീട്ടിലാണ്. അതിനടുത്ത നിമിഷം അത് ഭൂമിയിലാണ്. പിന്നെ അത് ആകാശത്തായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിലായിരിക്കും. അടുത്ത നിമിഷം അത് 7 കടലുകൾക്കും അപ്പുറമാണ്. പ്രജാഹതി മനോഗ്ധ്യാൻ എന്നാൽ മനസ്സിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്നാണ്. ഇത് ഒരു ഭക്തൻ്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ്. പിന്നെ അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യമുണ്ടാകും? പ്രഭോ, എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഇത് സാധ്യമാകുമോ? അത് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹേ പാർത്ഥ,
ആത്മാവിൽ സംതൃപ്തനാകുന്ന ശീലം ആത്മാവ് വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ത്യജിക്കാൻ കഴിയൂ. മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്നാൽ മനസ്സ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുക അഥവാ മനസ്സ് ശൂന്യമാകുക എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും കഠിനമാണ്. മാർഗങ്ങൾ മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, ആത്മനി ഏവ ആത്മനാ തൃഷ്ടഃ. ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തനാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അഥവാ ശീലം സൃഷ്ടിക്കുക. ഒരു ശീലത്തെ മറ്റൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റാം. മനസ്സിനെ ലോകചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. ബഹിർമുഖ മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കുക. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയില്ലാതെ ഈ പരിശീലനം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അസാധ്യവുമാണ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ആത്മാവിൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരാൾ സ്വന്തം രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മനസ്സ് അതിൻ്റെ ആത്മരസം തുടർച്ചയായി രുചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ആത്മാവസ്ഥയിൽ മുഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, മനസ്സ് ആത്മാവിനെ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ലോകചിന്തകൾ അടുത്തെത്തില്ല. രണ്ട് വാളുകൾക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉറയാണിത്. ദൈവചിന്തയിലോ ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങളിലോ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അന്വേഷകൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് യാന്ത്രികമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ ബുദ്ധിസ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു. അവൻ തൻ്റെ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓരോ സത്സംഗി സഹോദരനും സഹോദരിയും തീർച്ചയായും എല്ലാ ദിവസവും ആരാധനയിൽ കുറച്ച് സമയം അത്തരമൊരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ അവൻ തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവനാണ്. തൻ്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായ വികാരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ബുദ്ധി വഞ്ചന ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എന്ന ചിന്തകൾക്ക് മുകളിൽ ഉയരുന്നു. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥിരതയുള്ള വ്യക്തി തനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രഭാവലയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദ്ശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।